यह प्रसंग और यह भाव बड़ा ही विचारणीय है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक इस प्रसंग पर गौर कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। तभी तो कहा बहुत पढ़ने वाला, लिखने वाला विद्वान हो सकता है, उसको समाज में पढ़ा लिखा कहा जा सकता है, शिक्षित होने के नाते यश कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन विषय यहां यह है कि उसके जीवन में प्रेम है अथवा नहीं, यह विचारणीय है। आपने देखा होगा कई बार अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे तनावग्रस्त देखे जाते हैं। कारण एक विशुद्ध हृदय में प्रेम की प्राप्ति का ना होना। और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं श्री कबीरदास जी ने तभी यह भाव कहा। कबीरदास जी कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़े जगे मुआ, पंडित भयाना को। पोथी पढ़े पढ़े जगे मुआ, पंडित गाइए, सबको याद है। पोथी पढ़े पढ़े जगे मुआ, पंडित भयाना कोय। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयाना कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़ सो पंडित हो। ढाई आखर प्रेम का, पढ़ सो पंडित हो। पढ़ सो पंडित हो। पढ़ सो पंडित हो। लेकिन इसका आशय ये नहीं कि हम अनपढ़ हो जाएं। इसका आशय नहीं कि हम शिक्षा की ओर अग्रसर ना हो। ज्ञान अर्जित करने के पश्चात यदि हमारे हृदय में झुकाव नहीं आया, मानवता ना आई, तो उस ज्ञान का कोई औचित्य निकल कर के नहीं आया करता। ऐसा कई बार होता है। कई बार हम लोग अपने जीवन में अनावश्यक रूप से परेशान हो जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी। कारण क्योंकि हमारे जीवन में संत नहीं। संत है तो उसका सत्संग नहीं। यदि सत्संग हमारे जीवन में आया है तो उसमें हमारा ध्यान नहीं। यदि ध्यान गया भी है तो कहीं ना कहीं अनुसरण नहीं। और यही कारण है, सब कुछ प्राप्त करने के बाद हम उस प्रेमत्व को पहचान नहीं पाया करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने गौर किया होगा, कई बार आपने देखा होगा जो मंदिर में भगवान के श्री अंग की सेवा करने वाला जो पुजारी होता है, उससे बड़ा भगवान के निकट और कौन हो सकता है? हो सकता है क्या? जो भगवान को अनवरत लाड़ लड़ाता है, रुच रुच करके श्रृंगार करता है, उनको भोग लगाता है, उनकी आरती उतारता है, उनकी स्तुति गाता है। कई बार वह भगवान के उतने निकट नहीं हो पाया करता है जितना निकट बाहर सड़क पर खड़े होकर के भगवान को निहारने वाला भगवान के निकट पहुंच जाया करता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। ठीक इसी प्रकार
कई बार हम अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग हमारे जीवन में स्थान नहीं बना पाता।